H1 टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा सेल का जोन था। यहाँ पे हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग पड़ी हुई थी और हमने कहा था ये हमारे पास सेल का जोन है। लेकिन कल जब हमने वीडियो बनाई तो मार्केट इस जोन को ब्रेक कर चुकी थी और हमने अपने इस सेल के जोन को बाय के जोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। इसका कलर हमने रेड की बजाय हमने ग्रीन कर दिया था और मैंने कल की वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताया था कि मार्केट डे के हाई से, ये डे का हाई था, डे के हाई से रिजेक्शन लेके जब डाउन आएगी, इस बाय के जोन के अंदर आएगी। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी कर चुकी थी 200 मूविंग एवरेज से और यहां से हम फिर बाय करेंगे। वही हुआ, मार्केट डे के हाई से रिट्रेस होकर जब इस बाय के जोन के अंदर आई, मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को यहां से सपोर्ट बनाया और जबरदस्त बाय गई। मार्केट ने डे के हाई को भी यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर वीक का हाई पड़ा हुआ था उसको भी ब्रेक किया। जब वीक का हाई ब्रेक हुआ, हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को बताया कि वीक का हाई ब्रेक हो चुका है, हम रीटेस्ट से बाय करेंगे। वही हुआ, मार्केट ने वीक के हाई को यहां से ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया और बाय गई। और आज सुबह सुबह मार्केट ने हाई लगा दिया है, वैल्यू है 2947। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 13 मार्च 2025 थर्सडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईडी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और आज के लिए गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, मार्केट ने कल जो है हमारे बाइंग जोन के अंदर जो है वो आई। ये मार्केट ने डे के हाई से यहाँ से रिट्रेसमेंट ली। डे का हाई हमारे पास कल का यहाँ हमने लगाया था 2922। मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस होके हमारे इस H1 के बाइंग जोन के अंदर आई, जो कि पहले हमारे पास सेलिंग जोन था, कल मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक किया था तो ये बाइंग जोन बन गया था। जब मार्केट रिट्रेस होकर इस जोन के अंदर आई तो यहाँ डबल कंफर्मेशन थी। एक तो 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर चुकी थी, वाजे तौर पर आपको क्रॉस ओवर नजर आ रहा है। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट के अंदर जो है हमारे बाइंग जोन को भी रिस्पेक्ट दी और साथ पिन रिजेक्शन के साथ 200 मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट बनाया। उसके बाद मार्केट की ये सपोर्ट इतनी जबरदस्त थी कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक हुआ। फिर जैसे ही प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक हुआ, हमने आप दोस्तों को अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बताया कि अब रिट्रेसमेंट से हम यहां से बाय करेंगे। और आप दोस्त देख सकते हैं कितनी प्यारी रिट्रेसमेंट आई और मार्केट ने यहाँ पे जो है हमारे बाइंग ऑर्डर्स को दोबारा पिक किया और हम अब तमाम ट्रेड जो है प्रॉफिट के अंदर बुक कर रहे हैं या हमारी तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर हैं। मार्केट ने आज सुबह जो है हाई लगाया 2947। जी, तो ये हमारे पास H1 टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग जोन था। मार्केट का यहाँ से डे के हाई को ब्रेक करना और फिर वीक के हाई को ब्रेक करना, वो हमारे पास कल हाई इम्पैक्ट डाटा था, न्यूज थी, उसकी वजह से भी मार्केट ने यहाँ से डे के हाई को न्यूज टाइम में ब्रेक किया और उसी टाइम मार्केट ने वीक के हाई को ब्रेक किया। पीछे क्रॉस ओवर हो चुका था। न्यूज टाइम के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को अलर्ट कर दिया था कि मार्केट जो है वो अब बुलिश रहेगी, क्योंकि डाटा जो है वो नेगेटिव आया था, डॉलर के अगेंस्ट में आया था, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो बुलिश रहना था और वही हुआ, मार्केट यहाँ से बुलिश रही। जी फ्रेंड्स, अब हम आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम आज के डे की कैंडल को देखेंगे और उसके बाद जो है हम उसका हाई और लो मार्क करेंगे और देखते हैं मार्केट जो है हमारे पास जो है किस तरह से बिहेव कर सकती है। जी, ये वीक का हाई है जो कि मार्केट ने कल ब्रेक किया और वीक का हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट फर्दर अप जानी थी, वही हुआ। आज मार्केट जो है
जैसे ओपन हुई और मार्केट ने आज का हाई लगा दिया है 2949। जी, अब हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये हम जोन सबसे पहले डिलीट करेंगे और उसके बाद जो है हम डे का हाई और डे का लो जो है वो मार्क करेंगे। जी, कल के डे का हाई अगर मार्क करें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं डे की कैंडल को। तो ये हमारे पास जो है कल डे का हाई था, यहाँ पे हम एक रेड लाइन लगाएंगे। तो वैसे डे का हाई ब्रेक हो चुका है, ये डे का हाई था। जी, डे का हाई हमारे पास आ गया जो कि वीक के हाई के बिल्कुल ऊपर है। जी, डे का पिवट यहाँ हमारे पास जो है वो कल की कैंडल के यहाँ सेंटर में हमारे पास रहेगा, क्योंकि कल मार्केट बुलिश रही तो ये हमारे पास डे का पिवट वीक के हाई के पास रहेगा। तो ये हमारे पास डे का पिवट है यहाँ पे। तो हम फर्दर जो है इंडिकेटर से चेक भी कर लेते हैं डे के पिवट को। जी, तो ये डेली टाइम फ्रेम में ही है हम, तो यहाँ पे हम इसको शो करेंगे। तो बिल्कुल ये हमारे पास जो है ये डे का पिवट यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है। जी, इनको हाइड कर देते हैं। जी, तो ये हमारे पास डे का पिवट है। तो अब हम चलेंगे H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है देखें तो जबरदस्त H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास लेटेस्ट जो है वो बाय का जोन बना है, उसको यहाँ मार्क करेंगे। ये हमारे पास डे का हाई है और वीक का हाई है, इनके दरमियान जो है एक लेटेस्ट बुलिश इंगल्फिंग है। ये आपको नजर आ रही है बेरिश कैंडल, इसकी इंगल्फिंग हुई है बुलिश इंगल्फिंग। तो ये रेड जो लेवल है या लाइन है ये कल के डे का हाई है, वैल्यू है 2940। ये ब्लू लाइन वीक का हाई है, वैल्यू है 2930 या 31 के पास। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक बुलिश इंगल्फिंग हो चुकी है, इस कैंडल ने इंगल्फिंग कर ली है। अभी 14 मिनट पड़े हैं, इंगल्फिंग कंफर्म है और आपने यहाँ से जो है मार्केट को बाय करना होगा। जोन चेक कर लेते हैं, ये जोन जो है वो कितना बड़ा है। ये अगर जोन की बात करें तो इस जोन का जो बॉटम है वो है 2931, इसका जो मिड है वो 2936, $5 ये हो गए, और बॉटम टॉप जो है 2940 है। तो ये $9 का जोन है 2931 से लेकर 2940 तक। तो मार्केट अगर रिट्रेस होकर इस जोन के अंदर आती है तो आप कम से कम इस जोन के मिड से जो है वो बाय करें, 29, 36, 37, 38 से बाय करें। बॉटम में आने के चांसेस नहीं है, मार्केट जो है वो जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के अंदर है, तो आप यहां से बाय करेंगे। तो ये हमारे पास जो है H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो $9 का जोन है। तो अगर हम इसको प्रिसाइज करना चाहें H1 टाइम फ्रेम के अंदर तो आप इसको H1 टाइम फ्रेम के अंदर भी प्रिसाइज कर सकते हैं। ये H1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको प्रिसाइज करें तो वही बात आ जाती है जो मैंने कहा आपको कि आप इसको 29, 31 से लेकर 35, 36 तक जो है कंसीडर करें। जी, ये देखें, ये हमारे पास है, ये जोन है H1 टाइम फ्रेम के अंदर। राइट साइड पे वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, 29, 31 से लेकर 29, 35 तक $4 का जोन है। लेकिन मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर चुकी है, तो यहां तक आने के चांसेस लग नहीं रहे कि मार्केट जो है 29, 35, 36 तक आए, क्योंकि ऊपर भी H1 टाइम फ्रेम के अंदर लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, अगर आपको नजर आ रही है तो वो भी H1 टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश इनगल्फिंग है, ये वाली। जी, ये वाली H1 टाइम फ्रेम में हम बैठे हैं। ये H1 टाइम फ्रेम के अंदर एक और बुलिश इनगल्फिंग है, लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग है। ये आपको बेरिश कैंडल नजर आ रही है डे के हाई के पास, इसकी सिंगल कैंडल इनगल्फिंग हुई है। जी, ये देखें, इसकी सिंगल कैंडल इनगल्फिंग हुई है। मार्केट दोबारा यहाँ पे डे के हाई के पास आती है, वैल्यू है 2940, यहाँ से हम बाय करेंगे। तो आप H4 टाइम फ्रेम में तो ये सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा बाइंग जोन है। 2940 इसका टॉप है, 2931 इसका बॉटम है और 2935 इसका मिड है। ये सारे का सारा बाइंग जोन है। तो आप जो है, क्योंकि ऊपर सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है H1 टाइम फ्रेम के अंदर, आप यहाँ टॉप से जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं, 2940 से अपनी बाय की ट्रेड्स लगा सकते हैं। जी, और आपका एसएल जो है वो अगर लगाना चाहे तो आपका एसएल जो है इस जोन के बाहर यहाँ रहना चाहिए, 29, 35, 34 पे रहना चाहिए। अगर एसएल हिट होता है
तो फिर मार्केट यहाँ से बाय जाने के चांसेस होंगे इस जोन से। तो एसएल हिट होने के बाद आप एसएल एसएल जहाँ हिट हुआ उससे थोड़ा सा डाउन, जहाँ हमारे पास वीक का हाई पड़ा हुआ 29, 31, 35 का एसएल लगाएंगे। अगर 35 का एसएल हिट हुआ तो आप फिर जो है मार्केट को 29, 31 और 29, 26 यहाँ डेली का पिवट पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ फिर हमारे पास 50 मूविंग एवरेज भी पहुंच रही है। तो फिर अगर ये एसएल 35 वाला हिट होता है तो आप यहाँ से फिर बाय करेंगे। दोबारा समझा देता हूँ, मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस होकर डाउन आती है, ठीक है, हमारे H1 के इस बाइंग जोन के अंदर आती है और आप 29.40 से बाय लगाते हैं, तो आप $5 नीचे 29.35 पे जो है अपना जो है एसएल लगाएंगे। अगर मार्केट 29.35 वाला एसएल हिट करती है तो फिर आप जो है ये डे का पिवट पड़ा हुआ है 29.26 और वीक का है पड़ा हुआ है 29.31, इसको बाइंग जोन कंसीडर करेंगे और तब तक जो है 50 मूविंग एवरेज भी इस जोन के अंदर आ जाएगी। यहां से आप फिर बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे 29.26 से 29.31 के दरमियान, पहले 31 से लगाएंगे और आखिरी ट्रेड जो है वो 29.26 पे लगाएंगे। फिर आपका एसएल जो है 29.22 पे रहेगा, 29.22, 29.21, $5 नीचे रहेगा। तो ये आज की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाइंग के लिए। मार्केट जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के अंदर है, तो पहला बाय 40 से लगाएं, एसएल आपका 35 पे रहना चाहिए। अगर एसएल हिट होता है तो फिर फर्दर बाय आप 31 से 26 के बीच में लगाएं, एसएल आपका 20, 21, 22 का होना चाहिए। तो मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं, अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आज के ट्रेडिंग फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। जी सेकंड लास्ट डे ऑफ दी वीक है और आज की जो हाई इम्पैक्ट न्यूज है शाम 5:30 बजे है। यूएसडी डॉलर से रिलेटेड तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। कोर पीपीआई का डाटा है, पीपीआई का मंथली डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो हम कल भी 5:30 बजे और आज भी 5:30 बजे जो है वो कॉन्शियस रहेंगे। अब चलते हैं बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जी बीबीसी न्यूज की बात करें तो कॉर्नर के अंदर यूएस यूक्रेन एग्रीमेंट शोज डील इज नेवर डेड विद ट्रम्प, मतलब पक्की बात है कि अब डील हो चुकी है, ये डील जो है अब नहीं टूटेगी। उसके बाद यूक्रेन ने फौरन कल मुज़ाकरात थे उसके अंदर जो है मान लिया है कि हम 30 दिन का जो है वो सीज फायर करने जा रहे हैं। यूक्रेन एग्री है। अब इंतजार किया जा रहा है रशिया की तरफ से। जी उसके बाद जो है ट्रम्प्स हार्ड्स प्लान्स फॉर 50% स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ ऑन कनाडा। जी कनाडा के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगाने के ऊपर बाजिद हैं ट्रम्प साहब। तो एक तरफ सीज फायर अमन होने जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो टैरिफ जो है वो लगाने की बातें हो रही हैं। जी अब चलते हैं फर्दर सीएनबीसी की न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। सीएनबी न्यूज के ऊपर नजर डालें तो सबसे बड़ी न्यूज है वॉलेटिलिटी एंड कंफ्लिक्ट, बिजनेस लीडर्स साउंड्स वार्निंग ओवर ट्रम्प्स टैरिफ। जी जो बिजनेस लीडर्स हैं, बिजनेस करते हैं, उन्होंने जो है वो जो आप ट्रेडिंग करते हैं या ऑनलाइन जो भी बिजनेस करते हैं उसके ऊपर वार्निंग दी है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है और कंफ्लिक्ट रह सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये तो जब से ट्रम्प साहब आए हैं इक़्तिदार के अंदर मैं कह रहा हूं कि ट्रम्प साहब जो है अनप्रिडिक्टेबल हैं। उसके बाद काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो बीटीसी से रिलेटेड है। बीटीसी के अंदर जो है अबू धाबी एमजीएक्स ने जो है 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है क्रिप्टो के अंदर, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के पंप करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जी उसके बाद जो है न्यूज़ है ट्रम्प टैरिफ थ्रेट्स आर पुशिंग कनाडा लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर टू ब्रेक इट्स डिपेंडेंस ऑन यूएस। जी कनाडा यूएस से जो है ऑयल जो है वो परचेज करता था, अब जो है टैरिफ की वजह से अब वो जो है वो खुद प्रोड्यूस करेगा या खुद डिपेंडेंट बनेगा, तो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो काफ़ी हलचल है मार्केट के अंदर। जैसे कल डाटा आया उसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है अच्छा जो है वो मोमेंटम मिला। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में। ये लाइव मार्केट में आपको बाइंग जोन दे दिया कहाँ से बाय करना है, और अगर वो जोन वो एसएल भी बता दिया कहाँ रखना है, हिट हुआ तो फिर कहाँ से बाय करना है वो भी आपको बता दिया। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, जब से ट्रम्प साहब आए हैं मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। सेल में जाती है तो सेल ही रहती है, बाय में चलती है तो फिर बाय में ही चलती है। कल मार्केट ने वीक का हाई ब्रेक किया, डे का हाई आज भी ब्रेक कर चुकी है, फर्दर मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता, मार्केट डंप भी कर सकती है। मार्केट यहाँ पे हमारा जो है जो डे का पिवट पड़ा हुआ है, वीक का हाई कल जिसको ब्रेक किया था, यहाँ इस जोन के अंदर भी आ सकती है और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी पहुंचने के चांसेस नजर आ रहे हैं। बहरहाल
आप जो सेफ ट्रेडिंग करें, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको जो है सेफ सिग्नल और साथ-साथ इन्फॉर्म भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का गोल्ड के ऊपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हम तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।